हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या करंट एनर्जीज है। आज मैं जो एनर्जी रीडिंग करने जा रही हूँ वो न्यू मून पर करने जा रही हूँ। ठीक है, अप्रैल मंथ में जो न्यू मून की एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाले हैं आपके और आपके रिलेशन में क्या कुछ होने वाला है, एंड आपके पर्सन की एनर्जीज उस टाइम पर क्या होगी, क्या फीलिंग्स होगी, सारी चीज़ों को देखेंगे। सो डियर गाइज, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। ओके, कार्ड्स आएंगे तो मैं बीच में ले लूँगी, जो मुझे लगेगा एनर्जीज हैं जिनमें, ठीक है, वो कार्ड्स में लूँगी। सो ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है ये रीडिंग, तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं, किसी भी टाइम में आपको देख सकते हैं आप इसको। कभी आपका कुछ ही चीज़ में आपको करंट एनर्जीज अपने पर्सन की जाननी है तो सडनली आप चैनल पर जाकर और जो एनर्जीज आपको लग रहा है कि हाँ इस एनर्जीज में होना चाहिए ये, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क करेगी उसी टाइम से, एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स जो है वो खुद ब खुद सामने भी आ जाती हैं, ऐसी भी सिचुएशन होती है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड देखेंगे न्यू मून पर क्या सिचुएशन है। सो यहाँ पर सोर्ड्स हैं, मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, और कार्ड्स ले लेते हैं। यहाँ पर क्या सिचुएशन है राशियाँ मैं बता दूंगी आपको। सोर्ड्स है तो ज़्यादातर मेरे को एनर्जीज मिल रही है अभी इस टाइम पर। अगेन सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स। ओके ओके, सोर्ड्स यहाँ तो बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशनल भी हो रही है। सो मिथुन राशि हो सकती है, तुला राशि एंड कुंभ राशि। 3 राशियाँ जो है वो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, सो मिथुन राशि अगेन जेमिनी, लिब्रा यानी कि तुला राशि नज़र आ रही है, एंड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये एनर्जीज। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा, वो ये कि मैम अगर मेरे पार्टनर की राशि नहीं है तो क्या हम देख सकते हैं? डेफिनेटली देख सकते हैं आप। मैं आपसे हमेशा इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि अगर राशि नहीं मिल रही है तो टेंशन मत कीजिएगा, एनर्जीज देख लीजिएगा। एनर्जीज मैच कर रही हैं, जो चीज़ मैच कर रही है उसी चीज़ से देख लीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल है, फीमेल है, कोई भी देख सकते हैं। आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका कोई और रिलेशन है आपके पार्टनर का, एंड उसकी क्या एनर्जीज है आपके लिए वो भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर मेरे को सोर्ट्स में मैंने एनर्जीज बता दी हैं, राशियाँ बता दी हैं, और राशियाँ मैं देखूंगी क्योंकि वेंट्स है तो यहाँ पर वेंट्स के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। वैसे मुझे अगेन सोर्ड्स, क्या बात है भाई। ओके, कप्स भी हैं, कप्स। ओके, जजमेंट। बहुत सैड फीलिंग्स हो रही हैं आपके पार्टनर की। देखो एनर्जीज क्या होता है ना कि जब ये टाइम होते हैं ना न्यू मून और ये सारी चीज़ें, तो एनर्जीज चेंज होती हैं। ठीक है, एनर्जीज जब चेंज होती हैं तो उनके देखने को मिलते हैं रिएक्शन भी अलग अलग टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पर वेंट्स है मेरे पास। ठीक है, हालांकि एक ही वेंट्स है। सो मेष राशि हो सकती है। ठीक है, मेष राशि का पार्टनर हो सकता है आपका, एंड सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि भी हो सकती है, और कप्स में मेरे पास है तो कर्क राशि हो सकती है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये राशियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो देख लीजिएगा, कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही मैं राशि बताती हूँ, तो कार्ड्स आने दीजिएगा, जो कार्ड्स होगा उसी के अकॉर्डिंग राशि आपको बताती जाऊँगी मैं। ठीक है, सो पेंटिकल्स भी है, एंड अगेन कप्स है, एंड वैंड्स। देखो इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर। पेंटिकल्स है मेरे पास तो कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि हो सकते हैं, मकर राशि एंड वृषभ राशि। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है। हालांकि एक ही पेंटिकल्स है मेरे पास, लेकिन जो भी है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। कप्स की एनर्जीज है, एंड सोर्ट्स मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड की होंगी राशियाँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट में एनर्जीज आ रही है मेरे पास वो सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है, 9 ऑफ सोर्ट्स। देखो आपके पर्सन का मूड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो कार्ड्स है वो भी सेम इसी सिचुएशन को बता रहा है। जो मूड जो उनका सैड हो रहा है या फिर मूड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर टेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन हो सकती है डियर गाइस कि कहीं ना कहीं
किसी का बर्डन है, लेकिन फिर भी किसी का बर्डन है, किसी कंट्रोल अगर हम साइड में कर भी देते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस टाइम पर भावुक होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और भावुक में इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मूड चेंजेस होंगे, मूड स्विंग हो सकते हैं। आपकी कुछ बातें ऐसी, ठीक है, जो पास्ट की थी, जिनमें आपने एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा निभाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है, वो सारी बातें सडनली उनके सामने आएंगी, या मतलब उनके याद आ जाएंगी उनको, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ बातों से हमें किसी की याद आ जाती है ना। तो ये वाले एनर्जीज उनके पास होगी, जो सडनली मोबाइल देख रहे हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो है वो सुन रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें उनके सामने, या फिर आपका नाम, आई राइट, आपका नाम, या फिर आपसे मिलती जुलता किसी का फेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सडनली उनको आपकी याद आ जानी है, ये एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। और ये एनर्जीज अगर हो, जैसी ही होगी वैसी पूरी चेंजिंग हो जाएंगी, वैसी पूरी चीज़ें बदल जाएंगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, फीलिंग्स बहुत सैड हो रही हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसा जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हो सकती है आप लोगों की रिलेशन में इस टाइम पर, जिसको पाकर आप सोचेंगे कि यस, गॉड ने, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है। कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप क्या, यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ भी ऐसा पर्सन से रिलेटेड, या तो कुछ ऐसी चीज़ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो पूरी हो सकती है। मतलब पार्टनर से रिलेटेड ही कोई ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो कि भाई ये अपना जजमेंट दें, या फिर ये अपना कमिटमेंट दें, या फिर ये बोलें, या फिर ये कहें, या कॉल या मैसेज करें, तब जाके वो मेरी चीज़ कंप्लीट होगी। अब कुछ ऐसी अनकम्प्लीट चीज़ या तो कुछ मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई लाइक ब्लॉक मैसेज को अनब्लॉक कर देना, है ना, आपसे कम्युनिकेट हो जाना दोबारा से, या फिर सडनली आपको नॉक कर देना, बात करना आपसे, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो इनसे, और वो चीज़ें आप सोचते हो काफ़ी दिनों से लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, तो वो चीज़ मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका साथ ईश्वर देगा, और एनर्जीज जो है वो आपके पार्टनर की ऐसी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जीज आ रही है। तो देखो चेंजेस में क्या हो रहे हैं कि जो चेंजेस में जो कमियां हैं, जो चीज़ें हैं, इस बार की चेंजेस में जो बड़ी ऐसे दिखाई दे रही है, जिसमें ज़्यादातर वो चीज़ें होंगी जो आपकी दूरियों का कारण बनी, वो चीज़ें फिनिश होकर एक न्यू शुरुआत मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, नई शुरुआत मेरे को यहाँ पर ये नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत करीब था, बहुत करीब, और आज भी आपके करीब है, हो सकता है उसकी ही बात कर रही हूँ मैं, या फिर आपकी एनर्जीज अगर मैच करती है मेरी बातों से, मेरी रीडिंग से, तो वो पर्सन जिसके लिए आप इस समय टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, क्या पता वही पर्सन हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन एक्स सडनली आपको मिल जाएगा। अचानक से आपकी और उसकी मुलाकात हो सकती है, या फिर अचानक से वो और आप एक साथ हो सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी और सडनली हो जाएंगी, और वो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज तो है ही, लेकिन एक आपको मन में एक तसल्ली, एक खुशी दे जाएगी। मतलब एक होता है ना तसल्ली कि अरे भाई चलो बहुत दिन हो गए थे, अभी ये चीज़ हो गई, अभी बहुत हैप्पी हूँ, चलो मन से बोझ हल्का हुआ। कुछ ऐसा आपके ऊपर से कोई टेंशन या कोई ऐसा बोझ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वो मुझे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है कमिंग डेज में, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मेन स्ट्रेस का कारण यहाँ पर झगड़ा ही मेरे को दिखाई दे रहा है। अब ये जो झगड़ा उनका मेरे को दिख रहा है, जो दूरियां मेरे को दिखाई दे रही है, वो किसी और के साथ भी हो सकती हैं। मतलब किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है, जो उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ही उनकी वजह से आया। अब वो व्यक्ति हो सकता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हों जो शायद आपको पसंद नहीं करते थे, और जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हुई थी, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होंगे,
ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का उनके साथ झगड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर को सडनली कि आज आप और वो दूर जो हैं वो उनकी वजह से हैं। ठीक है, और विचार जो है वो उनसे नहीं मिलेंगे, मतलब आपस में तालमेल नहीं बैठेगा उनसे। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि एनर्जीज थोड़ा सा चेंजेस हुई हैं। ठीक है, और जो चेंजेस एनर्जीज हैं उसमें मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि आपके पार्टनर का रिश्ता जिसके साथ हुआ है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, या फिर थर्ड पर्सन कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप लोगों के रिश्ते को दूर कर दिया जिसने, राइट। या फिर कुछ फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, अपने लाइफ में लेकर आए, या फिर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ दिख रही है जिस एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। मतलब जैसे कि एक वो बातें जो शायद आपका पार्टनर अंडरस्टैंड नहीं करता था, या फिर जिन बातों की वजह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कई बार पीछे आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान के पीछे आपसे या तो आर्ग्यू किया है, या फिर आपको इग्नोर किया है, या फिर आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसा बैड बिहेवियर कर दिया जो शायद आपने कभी ड्रीम्स में भी, कल्पना में भी नहीं किया होगा कि ये पार्टनर ऐसा करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति के पीछे आपको कुछ ऐसा बोला या कहा जो आपको हर्ट कर गया है ना। तो वो चीज़ें अब आपके पार्टनर को इस समय बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यहाँ पर मुझे दो सोर्स दिख रही हैं क्वीन की एनर्जीज, एक क्वीन ऑफ कप्स है और एक क्वीन ऑफ सोर्ट्स है। तो अभी देखो यहाँ पर दो थर्ड एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही कि दो ऐसे पर्सन जो कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखो आपके उसमें हो सकता है कि एक या दो या तीन की एनर्जीज हो सकती है, लेकिन एनर्जीज मेरे पास जो आ रही हैं वो मोस्टली दो ऐसी पर्सन हो सकते हैं जो आप लोगों के दूर की मुख्य वजह बने हैं। ठीक है, तो उनका भी झगड़ा उनके साथ हो सकता है क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दूरियां को शो कर रही हैं कि आपके पार्टनर और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस या कुछ मतभेद या कुछ ऐसी बातें जो इनकी आपस में एनर्जीज नहीं होगी। ठीक है, कनेक्ट नहीं होगी। और आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम पर मोस्टली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं जो शायद आप उनसे चाहते थे, या फिर कुछ ऐसा मैरिज का कोई योग बन सकता है आपका उनके साथ। अगर आप और वो किसी तीसरे इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, या कोई तीसरा इंसान की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आपका पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्योंकि इस टाइम पर कर रहा है, तो आपका पार्टनर मुझे लग रहा है कोई डिसीजन नहीं लिया है अभी तक। तो एक कोई डिसीजन भी यहाँ पर ऐसा है कि जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई एक्स मेरे को हो सकता है, आपका कोई पार्टनर कोई एक्स हो सकता है जो बहुत पीछे आपसे रह गया, मतलब आप आगे निकल आए। बहुत कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई एक ऐसा बचपन का मित्र हो सकता है, या फिर कोई पास्ट का आपका पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता था बेहद, और जिसके साथ आपने हमेशा से एक ऐसी सोचा था ड्रीम्स कि भाई इस पर्सन के साथ हम आगे फ्यूचर तक में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है ये आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई आपका एक्स भी हो सकता है जो अचानक से लौटेगा। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो शायद आपके ख्यालों में, आपके ड्रीम्स में है। यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे ये भी मिल रही है कोई नया पर्सन भी आपको मिल सकता है। सडनली कोई नया ऐसा पर्सन आ जाए आपके सामने जो आपने आपके ड्रीम्स में तो हो, जिसको आप चाहते तो हो, सोचते तो हो कि भाई एक ऐसा पर्सन मुझे मिलना चाहिए, ऐसा पर्सन मेरा होना चाहिए। तो एक ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। रही बात आपके पर्सन की, तो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पर मैच्योरिटी से एनर्जीज, मैच्योर एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जो कि इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा मेजर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या फिर कुछ बहुत ही मैच्योरिटी के साथ कोई एक ऐसा डिसीजन कर सकते हैं, ले सकते हैं आपके लिए, जिसमें कहीं ना कहीं आपका और उनका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से अगर डिस्टर्ब हो चुका है तो उसमें एक चांस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को ऐसे लगा देती हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो मेरे को कोई चांस यहाँ पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिश्ता बिल्कुल पूरी तरीके से डियर गाइस टूट चुका है, ठीक है, और ख़त्म हो चुका है, और उसमें
में कोई भी ऐसी चीज़ अब नहीं बची है। तो यहाँ पर दोबारा से मुझे एक चांस नज़र आ रहा है, और वो चांस बहुत ही मतलब खूबसूरत एनर्जीज है, और वो फ्यूचर तक आपका चांस जाएगा। मतलब आपके रिश्ते को ऐसा लग रहा है कि गॉड ने बोला है कि मतलब गॉड ने ब्लेस किया है, और गॉड ने बोला है आपसे कि आप परेशान मत हो, मैं दोबारा से आपको एक चांस देता हूँ, आप अपने रिलेशन को दोबारा से ग्रो कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना। तो ईश्वर का पूरी तरीके से यहाँ पर एनर्जीज है, ब्लेस है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का पछतावा यहाँ पर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। वो पछतावा दिखाई दे रहा है जिस पछतावे का उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पीछे हर्ट किया था, या फिर कुछ दूर चले गए थे आपको। थर्ड पार्टी को मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही। और थर्ड पार्टी को इतना इन्होंने इम्पोर्टेंस दी और आपको पूरी तरीके से इन्होंने भुला दिया, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि उल्टा था पहले, कि ये पहले आपको बहुत ज़्यादा आपको पसंद करना, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना, लेकिन थर्ड पर्सन जब से इनकी लाइफ में आया है, उस थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको पूरी तरीके से भूल गए। ठीक है, अभी सब कुछ भूल चुके हैं ये एनर्जीज के अकॉर्ड, लेकिन सडनली जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक बिग चेंज आने वाला है। आपका पार्टनर पूरी तरीके से उस एनर्जीज में आ जाएगा जिस एनर्जी में आप चाहते हो कि वो उस एनर्जी में आ जाए, आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में अगर है, तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पहली चीज़ मतलबी है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर आपका जो पार्टनर है वो उसकी तरफ पूरी तरफ जो है वो चला जाए। ठीक है, और ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, कोशिश आपके थर्ड पार्टी की जो है वो यहाँ पर पूरी हुई है, क्योंकि बहुत कुछ आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चला गया है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ से निकल कर आ रहा है। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इतना बड़ा चेंज है इस टाइम पर, इतनी बड़ा जजमेंट है ईश्वर का, कि जो पार्टनर आपका चला गया था, मूव ऑन कर चुका था, राइट, जो पूरी तरीके से उस इंसान के पास चला गया था, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली हो, ही शी हो, फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, उसने उस पर्सन की वजह से आपके साथ मूव ऑन किया, आपके साथ चीटिंग की, और आपको अपनी लाइफ से निकाला, या आपको अपनी लाइफ से रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी एनर्जीज आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसी एनर्जीज मैच करे तभी देखिएगा, नहीं मैच करे तो छोड़ दीजिएगा इस एनर्जीज को, क्योंकि ऐसी एनर्जीज है। अब यहाँ पर उसी पर्सन के साथ वेंट्स लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की हो रही हैं। ज़बरदस्त उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता नहीं रहा। वो जो जिस रिश्ते के लिए वो आपको छोड़ के गए थे, या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस कर दी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के। ठीक है, मतलब लिमिट क्रॉस से मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया जो कि नहीं करना चाहिए था। तो अभी इसी चीज़ का गलती का रियलाइज भी हो रहा है। आप देख रहे हो, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज आ रही है, ये एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि इस चीज़ को बता रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंसान दुखी हो जाता है, बहुत पछतावा हो जाता है कि यार मैंने क्या किया। मतलब एक अच्छा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो मेरे इतना करीब था, जिसको मैं अपनी सारी बातें समझाता था और सारी बातें वो सुनता था उसकी एक दूसरे की, लेकिन उस पर्सन को मैंने दिल दुखा दिया। तो ये तो बहुत ही एक गलत चीज़ हो गई ना। तो आपका दिल दुखाया है, तो आपका दिल दुखाने के बाद आपके पर्सन भी आज हैप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का रियलाइज है उनको। अब ये जो चेंज है, ये चेंज इतना बड़ा चेंज आ रहा है इस टाइम पर, ये आपके पार्टनर को आपसे मिलाएगा। जो पार्टनर मूव ऑन कर चुका है, जो पार्टनर जा चुका है, उस पार्टनर को आपके सामने लेकर आएगा। यहाँ पर इतनी बड़ी एनर्जीज है मेरे पास, अगर रेजोनेट करती है। कहते हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एक पहिया होता है, एक सर्कल होता है, राइट। उस सर्कल में जैसे जैसे चीज़ें हम करते जाते हैं ना, वो चीज़ें हमें रिवर्स से मिलती जाती हैं। तो अभी कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो कर्मा ही जो है वो यहाँ पर आ रहा है। पहले आपके साथ रिश्ता, फिर जब चीज़ें पूरी हो गई तब आपके साथ रिश्ता डिस्टर्ब कर लिया, मूव ऑन करके चले गए। सडनली अब थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है कि अब थर्ड पार्टी के साथ वो बातें नहीं रही,
जो बातें पहले थी। अब थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है कि अब झगड़े शुरू हो गए हैं, अब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब उस जगह से बाहर आना चाह रहे हैं। अब सोच रहे कि अरे ये तो पहले वाला जो पार्टनर था ना, वो कम से कम उसको कुछ बोलो तो वो सुन तो भी लेता था, जो कोई बात हो जाती थी तो मना तो भी लेता था मुझे, या मुझे पूछ तो लेता था कि आप कैसे हो। तो अभी तो थर्ड पार्टी ये भी नहीं पूछती है ना, तो अब थर्ड पार्टी तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है। तो ये जब अकेले बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि अग्रेसिव वाली भी आ रही है। समटाइम्स बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं, चुप बहुत रहते हैं, साइलेंस बहुत रहते हैं, मेरे को दिखाई दे रहा है। बोलते बहुत कम है आपके पर्सन, पहले जैसे नहीं रहे कि पहले जैसे एकदम से हर चीज़ में आपको आंसर करना। अचानक से जो चीज़ें चेंजेस हुई ना, वो मोस्टली थर्ड पार्टी की वजह से हुई। और अब जो चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से आ रहा है। एक गिफ्ट समझ लीजिए, एक इनाम समझ लीजिए, एक ईश्वर का ब्लेस समझ लीजिए, जो आपकी किस्मत में वो व्यक्ति लौट कर आ रहा है। वो ब्लेसिंग एनर्जीज है आपके पास। इस टाइम की एनर्जीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जीज आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। आज की जो एनर्जीज आ रही है वो मुझे बड़ी मतलब पावरफुल, क्योंकि फर्स्ट में ही हमारे पास जजमेंट है ना। सो जो एनर्जीज है वो आपको एक ऐसी चीज़, ऐसी एनर्जीज देकर जाएगी जिसको आप चाह रहे थे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर कार्ड्स और देख लेते हैं। आप पर्सनली अगर कोई भी गाइडेंस लेना हुआ करे तो आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज। देख लेते हैं 2 कार्ड्स और लेकर कि क्या क्या चीज़ है। देखो, कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, कंफर्ट नहीं है आपके पार्टनर को, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि आपके पर्सन जो है वो सोच के तो गए थे कि भाई मैं मूव ऑन कर लूँगा, क्योंकि बड़े हैप्पी थे जब वो थर्ड पर्सन की तरफ गए थे। और कुछ लोगों में कंट्रोल भी किया, दोनों ही एनर्जीज हैं। एक में तो आपके पर्सन ने लाइक पूरी तरीके से आपके साथ एक चीटिंग वाली एनर्जीज आ रही है। सब में नहीं आ रही है, कुछ में आ रही है, राइट। कुछ में चीटिंग वाली एनर्जीज, मतलब एक बात करना और अपनी चीज़ों को करना। लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत नज़र आ रही है, वो मोहब्बत जो आपके पर्सन ने आपसे की थी, राइट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। सच बहुत मतलब ट्रूली एनर्जीज है मोहब्बत वाली, ट्रूली एनर्जीज है लव वाली। जो रिलेशन था आपके और उनके बीच में, रिलेशन कोई भी हो सकता है, 50 रिलेशन होते हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, एक दूसरे के साथ। तो जो भी रिश्ते में थे ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता था आपके लाइफ का, सबसे खूबसूरत रिश्ता। अभी वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में लौटेगा। आपका पार्टनर जो सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है, अब ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गई कि अब वो अपना ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। अब उसको आपका रिलेशन चाहिए, आपकी लाइफ चाहिए, आपकी ज़िंदगी आप चाहिए, अंडरस्टैंड, आप चाहिए उसको। आपसे ही सारी बातें करनी है। और क्योंकि देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट ये दिखाई दे रही है यहाँ पर कि कुछ चीज़ों में ऐसा भी हुआ था आप दोनों के बीच में, जो आपके पर्सन ने कुछ छुपाया था आपसे बहुत ही ज़्यादा, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ छुपाया था। कुछ हुआ था क्या ऐसा कि थर्ड पर्सन के बारे में ही उन्होंने आपसे छुपा लिया था, बट सडनली आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। उसके बाद जब पता चला तो आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे, या फिर बोलने लगे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, राइट। तो अब उन चीज़ों का भी उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ ऐसे क्यों किया, इस तरीके से क्यों किया। तो टोटल एनर्जीज आ रही है कि जो भी पर्सन है एक चेंज लेकर आएगा, एक रिलेशन आपका स्टेबल होगा, उनका आपके साथ दोबारा से एक न्यू फ्रेश बिगनिंग मुझे शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। थर्ड पर्सन के साथ जो एनर्जीज है वो मूव ऑन वाली एनर्जीज मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो रिश्ता टूट सकता है थर्ड पार्टी का, उनके बीच का जो रिश्ता है वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि अब उन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में और आपके बीच में, मतलब थर्ड पार्टी के बीच में और पर्सन के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा से आ सकती है। आपका और उनका रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है वो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए दिखाई दे रहा है इस एनर्जीज़ में,
कि थर्ड पार्टी के साथ अचानक से उनके और दोनों के बीच में एक रिश्ता ख़त्म हो सकता है और आपका और उनका रिश्ता जो है वो अचानक से सडनली स्टार्ट हो सकता है। तो ये एनर्जीज आ रही है। सो देख लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की एनर्जीज की, करियर में क्या सिचुएशन है इस टाइम पर, करियर की क्या स्थिति है, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है करियर की। सो यहाँ पर ख़त्म हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता और प्रॉपर तरीके से आपके साथ स्टार्ट हो सकता है। एंड करियर में क्या कुछ है, ओके सो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं करियर में। ठीक है, आप जॉब को सर्च कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, या फिर जॉब या बिजनेस साथ में कुछ करना चाहते हो, या फिर जो भी कर रहे हो ना उसमें कुछ और भी करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बेशक करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान जो है वो कहीं आपका भटक रहा है, उस ध्यान को अपना लेकर आइएगा वापस से। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान अपना उस तरफ लेकर आइएगा। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम है आपका, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन लाइक मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत दिनों से आप चाह रहे हैं किसी फील्ड में प्रमोशन, तो करियर से रिलेटेड आप कहीं बाहर जाकर भी अपना करियर आजमा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस प्लेस पर आप रह रहे हैं, वहाँ से कहीं बाहर जाकर आप करियर को आजमाएं, या फिर कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एनर्जीज मेरे पास आ रही है इस टाइम पर करियर को लेकर। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एनर्जीज ठीक है, और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर ग्रीन एनर्जीज है, सो पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर कार्ड शो कर रहे हैं। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।